अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो और अपना करियर सेट करने वाली स्टेज पे आ चुके हो तो आपको मैं आज तीन ऑप्शंस बता रहा हूं। इन तीन ऑप्शन में से आज कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो और जितने एफर्ट लगा सकते हो लगा लो और अगले 1.5 से 2 साल के अंदर इसे अचीव भी कर लो। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तीन में से कोई भी ऑप्शन आज आप डिसाइड कर लो। देखो, एक तो होता है कि दो तरह की सोच आपको मैं बताऊंगा। पहली सोच ये कि आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले और चाहते हो कि जम्मू कश्मीर में ही रहना है, जम्मू कश्मीर से बाहर मुझे नहीं जाना है। और कई सारे तो ऐसे होंगे जो बोलेंगे जम्मू कश्मीर में रहकर अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब करनी है। तो सबसे पहले ये जो सोच है, इन सोच वालों को बताऊंगा आपके पास क्या ऑप्शन है। फिर दूसरी सोच जो कहते हैं कि हमें जॉब करनी है, काम करना है, कहीं भी मिल जाए, उनके लिए भी बताऊंगा। तो पहले जो जम्मू कश्मीर वाली सोच है उसकी तरफ चलता हूं। देखो, पहला ऑप्शन होता है सरकारी नौकरी करना। आप सरकारी नौकरी करना चाहोगे, सरकारी नौकरी करना चाहते हो, आपको पता है जेकेएसएसबी ऑप्शन है, फिर जेकेपीएससी ऑप्शन है। दो तरह के ऑप्शन है। अब जेकेएसएसबी के जो लास्ट टाइम पे आपने देखा कि किस तरह की स्पीड इनकी रही थी, क्या क्या वहां पे फेस आपने करा, अगर आप इसके एस्पिरेंट रहे और फिर आपने सुना होगा इसके बारे में। लेकिन अभी आपको मैं जब बता रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं कई बार रिपीट भी कर चुका हूं। अभी 2025 में क्या हुआ है, सीएम की अगर मैं बात करूं, मीटिंग होती है जेकेएसएसबी जीएडी फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, सबके साथ मीटिंग होती है। जेकेएसएसबी चेयरमैन भी रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ हमें जरूरत है कि रिक्रूटमेंट रूल्स को अपडेट करा जाए, चेंज करा जाए। अपनी तरफ से वो भी सामने कुछ जो प्रॉब्लम्स आते हैं, पॉइंट्स है, वो भी सामने रखते हो। उसके बाद आप देखते हो और ये भी कहा जाता है कि डिपार्टमेंट टाइम पर हमें पोस्ट नहीं रेफर करते, रूल्स को अपडेट नहीं करते, तो हम कैसे पोस्ट एडवर्टाइज वगैरह कर लेंगे। तो डिपार्टमेंट ने काम करना स्टार्ट कर दिया। एक्साइज डिपार्टमेंट ने रूल्स अपडेट करे, 6 महीने तक वो वैलिड रहने वाले हैं। फिर अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो वैकेंसीज थी उसके रूल्स अपडेट वगैरह करे गए, वहां पे भी 6 मंथ के लिए अपडेट करे गए। इसका मतलब आने वाले 6 महीने में कई सारे डिपार्टमेंट अपने रूल्स अपडेट करें, क्रिटिकल जो पोस्ट में फिल करना है, ये पोस्ट तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगी, जिसमें 10th बेस, 12th बेस, ग्रेजुएशन वाली हर तरह की पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ साथ एमटीएस की वैकेंसीज पर काम हो रहा है। कई सारे डिपार्टमेंट वैकेंसीज को रेफर कर रहे हैं। सीएम ने भी कहा है कि जितने जल्दी हो सके सभी वैकेंसीज को एडवर्टाइज वगैरह करे जाए। डिपार्टमेंट को कहा है कि रेफर करा जाए और जेकेएसएसबी को कहा है कि रेफर करने के बाद फास्ट ट्रैक पे काम करा जाए। और 2025 में आप देख रहे हो एक तरह से फास्ट ट्रैक बेसिस पे कुछ पोस्ट के लिए काम हो भी रहा है, तो आने वाले टाइम पर स्पीड और बढ़ने वाली है। तो जरूरत बन जाती है, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए जेकेएसएसबी जेकेपीएससी की तरफ से, तो आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर लो। अगले 1.5 से 2 साल के अंदर आपको जॉब जरूर लगेगी। 1.5 2 साल इसलिए बरो क्योंकि टाइम लगता है इसके प्रोसेस को कंप्लीट होने में, लेकिन एग्जाम जल्दी हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम के लिए तैयारी करना बड़ा जरूरी बन जाता है। आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। 32,000 के आसपास पोस्ट वैकेंट है जम्मू कश्मीर में, एडवर्टाइज होनी है। 10,000 प्लस तो सिर्फ एमटीएस क्लास 4 की पोस्ट है, और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट की पोस्ट जो आपको देखने को मिलेगी। आने वाले 3 से 4 महीने में आपको कितने सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा खासा नंबर वैकेंसीज का देखने को मिलेगा। तो जरूरत है इनके लिए आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसके लिए हमने एक फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च करा है। उस फाउंडेशन कोर्स में सभी एग्जाम आपके कवर होंगे। अगर आपको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो। लेकिन ये कूपन अप्लाई कर लेना परचेस करने से पहले, MTS25। ये कूपन जब आप अप्लाई करोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन उनको बताया मैंने जिनको सरकारी नौकरी चाहिए। कई सारे बच्चों ने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लिया है और वो तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वीकली टेस्ट भी दे रहे हैं। तो अगर आपको इस वाले स्टेज पे जाना है, सरकारी नौकरी करनी है, तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो, अच्छे लेवल से मेहनत करो, जितने एफर्ट्स लगा सकते हो उतने एफर्ट्स लगा लो, किसी भी तरह की कमी आपको नहीं रखनी है। दूसरा है, आप जम्मू कश्मीर में रहते हो लेकिन आप बोलते हो कि सरकारी नौकरी में क्या पता लगेगी या नहीं लगेगी, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं और पता है कि लग ही नहीं सकती है, मेहनत ही नहीं करनी है, आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना, प्राइवेट जॉब वगैरह चाहिए। तो प्राइवेट जॉब आपको कहां से मिलेगी, कैसे ढूंढना है? तो एक तो ऑप्शन आपके पास है, ये मिशन युवा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में आराम से मिलेगी। इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो। यहाँ पर जब आप जाओगे जॉब अपॉर्चुनिटीज का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट में। एक तो आपको करियर काउंसलिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा, करियर काउंसलिंग के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलता है। जब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज पे ऑप्शन पे जाओगे आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा, एक आपको यूटी लेवल दिखेगा, एक आपको नेशनल लेवल दिखेगा। जब यूटी लेवल पे क्लिक करोगे तो गवर्नमेंट भी आएगा, प्राइवेट भी आएगा। आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, वहां पे चार पांच जॉब अपडेट आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो अब जिसमें भी आपको ठीक लगता है कि हाँ मैं 10th बेस हूँ, 12th बेस हूँ, एक्सपीरियंस है नहीं है,
उस हिसाब से आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक तो आपके पास ये वाला रहता है प्राइवेट जॉब वाला। दूसरा रहता है कि जो रोजगार मेला चलते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने में कोई ना कोई रोजगार मेला जो है आपको देखने को मिलता है। आप उसमें जाके पार्टिसिपेट कीजिए। जब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां से भी चांसेस आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर आप में कोई स्किल वगैरह है तो आपको खुद थोड़ा सा सीवी वगैरह तैयार करने पड़ेंगे। इवन इस एप्लीकेशन से आप सीवी वगैरह भी जनरेट कर सकते हो, कंपनीज में वो सीवी वगैरह मेल कर सकते हो, पहुंचा सकते हो। आप वहां पर जॉब वगैरह कर सकते हो। जैसे आपने मेडिकल कोर्सेज किया, हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह में अप्लाई वगैरह कर सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास रहने वाले, उसमें आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट जॉब करनी है या प्राइवेट जॉब करनी है। फिर प्राइवेट जॉब में अगर आपको चाहिए कि कहीं भी चले जाना, कहीं भी जॉब वगैरह करनी है, तो इसी एप्लीकेशन में नेशनल लेवल का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। आप नेशनल लेवल के प्राइवेट जॉब देख सकते हो। तो हर दिन अपडेट वगैरह होती रहती है, किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, वहां पे जगह वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये रहा प्राइवेट सेक्टर वालों के जॉब वगैरह की सैलरी कितनी मिलेगी, मतलब एकोमोडेशन का रहने वाला, वो सब कुछ वहां पे डिटेल्स होती है। कॉन्टेक्ट नंबर के अप्लाई कैसे करना है, आप आराम से अप्लाई वगैरह कर सकते हो। अब जम्मू कश्मीर में रहना है, एक तो अगर आपको जॉब करनी है, चाहे गवर्नमेंट जॉब करो चाहे प्राइवेट जॉब करो। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे रहता है कि आप अपना खुद का बिजनेस, खुद का काम करना चाहते हो। तो इसी ऑप्शन में स्टार्ट योर बिजनेस विद मिशन युवा, यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो, स्कीम्स के बारे में पढ़ सकते हो, यहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकते हो। करियर काउंसलिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, अच्छी खासी हेल्प आपको यहाँ पे मिलने को देखने को मिलती है। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिए जाते हैं, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करना कर सकते हो। सब्सिडी आपको मिलती है, सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर जाता है। बस एक प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए कि किस तरह से वगैरह करना है, और उस प्लान को भी और इम्प्रूव करने के लिए आपकी हेल्प करी जाती है। थोड़ा यूनिक होना चाहिए, आपके एरिया के हिसाब से होना चाहिए कि वहां पे क्या वो चलेगा ही चलेगा। थोड़ा सा स्टडी करके आपको बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप अकेले नहीं करना चाहते हो, आप ग्रुप में भी कर सकते हो, या आपको खुद प्लान बनाना है। तभी मैं कह रहा हूँ आज डिसाइड आप कर लो आपको क्या करना है। अगर आपको जम्मू कश्मीर में ही रहना है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अपना बिजनेस करना है, तो अपने बिजनेस की भी कई सारी स्कीम्स हैं, रिसर्च करो, देखो कैसे क्या हो सकता है, एप्लीकेशन डाउनलोड वगैरह कर लो। ये दो ऑप्शन उनके लिए हैं जो जम्मू कश्मीर में ही जॉब करना चाहते हैं। अब वो तीसरे, वो जो जम्मू कश्मीर से छोड़ के कहीं पे भी जॉब करना चाहते हैं, उनको भी बताने जा रहा हूँ। ये मंथ और ये ईयर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप जम्मू कश्मीर से बाहर जॉब करना चाहते हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, 1 साल के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। कैसे आपको बताऊंगा। देखिए, ये तीसरा ऑप्शन है, ये उनके लिए जो कहीं पर भी जॉब करना चाहेंगे। अभी एसएससी की मैं बात करूंगा। एसएससी की तरफ से आपने देखा होगा वैकेंसीज आपको देखने को मिली है। जैसे पहला आपको सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 की बात करूंगा। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके फॉर्म भी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। 23 जून लास्ट डेट रहने वाली, पेपर आपको जुलाई अगस्त में होने जा रहा है। आप अप्लाई करो, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट सभी अप्लाई कर सकते हैं। वही रीजनिंग पढ़ना है, वही मैथ, वही जीके और वही इंग्लिश का सेक्शन पढ़ना है, वही जेकेएसएसबी में पढ़ना है। बस जेकेएसएसबी में ये होता है कि जम्मू कश्मीर थोड़ा ज्यादा फोकस होता है और कंपटीशन जम्मू कश्मीर लेवल का होता है। यहाँ पर ये था कि ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन होता है, जम्मू कश्मीर में कम फोकस होता है। ऑल इंडिया लेवल पे ज्यादा फोकस होता है, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहता है यहाँ पे, ये डिफरेंस रहता है। और एज लिमिट का डिफरेंस रहता है। यहाँ पे जनरली जो एज लिमिट होती है 18 से 25, 18 से 27 ईयर्स ऐसे देखने को मिलती है। जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, इसकी तैयारी करते हो, पेपर आपका अगस्त में हो जाएगा, जुलाई लास्ट अगस्त में हो जाएगा। तो यानी कि 1 साल के अंदर प्रोसेस कंप्लीट होगा। फिर स्टेनोग्राफर के फॉर्म आएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ की बात, जुलाई की मंथ की बात करूंगा, सीजीएल के फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। सब इंस्पेक्टर के फॉर्म आपको जुलाई में देखने को मिलेंगे। फिर आपको ये जून में देखने को मिलेंगे। सीएचएसएल के फॉर्म जून में देखने को मिल रहे हैं। एमटीएस के फॉर्म जून में, यानी कि 10th बेस, सिर्फ 10th बेस फॉर्म भी आपको जून के मंथ में देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ 12th बेस भी, सिर्फ ग्रेजुएशन बेस्ड फॉर्म भी आपको इसी मंथ देखने को मिल रहे हैं। एक ही डिपार्टमेंट है एसएससी वाला, एक ही सिलेबस आपको पढ़ना है, डिफरेंट पढ़ना ही नहीं है। कितने सारे फॉर्म, और इवन इंजीनियरिंग वैकेंसीज भी आपको जून के मंथ में देखने को मिल रही है। 8 तरह की वैकेंसीज, जिसमें 7 तरह की वैकेंसीज ऐसी हैं, कॉमन सिलेबस आपको पढ़ना है। सारे फॉर्म इसी मंथ लगने जा रहे हैं। एप्लीकेशन फी भी 100 रुपीज रहती है। अगर आप एक एग्जाम की तैयारी करो तो मल्टीपल एग्जाम की आपकी तैयारी हो रही है। आप जेकेएसएसबी का एक फॉर्म फिल करने में 600 रुपए दे रहे हो, यहाँ पे 600 रुपए में आप 6 तरह के फॉर्म लगा लोगे, और पढ़ना सेम ही है, और वैकेंसीज भी ठीक ही रहती है, बस कंपटीशन ज्यादा रहता है। अब आपको डिसाइड कर रहे हैं ना, आपको यहाँ पर जॉब चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो स्ट्रैटेजी बनाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। आपको 2-3 महीने हैं। अगर आप एमटीएस की तैयारी करोगे वो 3-4 महीने हैं। आप उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ो, टाइम निकालो। अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करो, 2-3 महीने का जॉब छोड़ दो, आप इस पे फोकस करना स्टार्ट कर दो।
अच्छे से मेहनत करो, इसी सेक्टर में जॉब लो। ये 3 अपॉर्चुनिटीज आपको मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको एसएससी का भी पढ़ना है ना, एसएससी का भी फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च करा है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लो, कूपन कोड SSC25 अप्लाई कर लो, वहां पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वहां पे जाके भी आप तैयारी वगैरह कर सकते हो। बस ये आप डिसाइड करो आपको जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या एसएससी की तरफ जाना है। अगर आप एसएससी की तरफ जाओगे आपके पास और भी ऑप्शन है, यूपीएससी का भी ऑप्शन आपके पास, जैसे डिफेंस वाले एग्जाम का भी ऑप्शन है, ये मैं आपको सिर्फ इसी मंथ का ऑप्शन बता रहा हूँ। तो ऑल इंडिया लेवल पे तो आपको कई सारे ऑप्शन हैं, प्राइवेट सेक्टर के गवर्नमेंट सेक्टर ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं। आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, आज के दिन डिसाइड करो, कल का दिन, 2-3 दिन का टाइम लो। एक बार जो अपने डिसाइड कर ले कि मुझे ये काम करना है, फिर दूसरे काम की तरफ फोकस नहीं करना, सिर्फ उसी पे फोकस करना है, और उसी पे जितने एफर्ट्स हो सकते हैं सारे के सारे एफर्ट्स लगा लो, और 1 से 1.5 साल के अंदर इस मुकाम को अचीव भी कर लो। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।